अभी भी लोग कहते हैं कि हाय आपके साथ ये हुआ, तो मतलब मुझे उस अब मैं क्योंकि हील हो चुकी हूँ, तो मुझे उस इन वर्ड से, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। Assalamu alaikum. My name is Fariha Faisal. By profession, I am a fashion designer. I am a cancer survivor as well, and now I am a motivational speaker as well. And my journey, as you know, I am a cancer survivor, so I got diagnosed with this disease called cancer in 2006, and it was a 6 month long treatment, and you are going through emotional, मेंटल, फिज़िकल, हर तरह के आप ट्रॉमा से गुज़र रहे होते हैं। और जो ये कैंसर एक डिज़ीज़ है ना, ये एक इंसान की जंग नहीं होती, एक इंसान की बीमारी नहीं होती। इससे सब लोग गुज़र रहे होते हैं, आपकी पूरी फैमिली उस ट्रॉमा से गुज़र रही होती है। एंड उसके बाद जब मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, तो आई वाज़ गोइंग थ्रू सम मेंटल इश्यूज़ एंड हेल्थ इश्यूज़। सो फिर उसके बाद मेरे फादर की भी डेथ हो गई, तो वो मेरे ऊपर और एक आ गया कि जी अच्छा अब ये क्या हो गया है। और फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी में ये योगा और मेडिटेशन आ गई। उसके बाद उसमें वो कहते थे कि आप माइंड से बड़ी चीज़ें कंट्रोल करते हैं, तो पहले तो मुझे ये समझ ही नहीं आता था माइंड से चीज़ें कैसे कंट्रोल होती हैं। देन आई जस्ट मेरे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे, आई जस्ट स्टार्ट विजुअलाइजिंग, और उस तरह से मैंने उसको मैनिफेस्ट करना शुरू किया, तो वो एक्चुअली में सबसाइड होना शुरू हो गए और वो ठीक होना शुरू हो गए, और आई जस्ट स्टार्ट हीलिंग माई सेल्फ। और फिर उसके बाद आई वॉज़ वर्किंग समवेयर, तो फिर मैंने कहा नो, आई हैव टू लिव माई पर्पस ऑफ लाइफ। तो देन आई लेफ्ट माई जॉब, बिकॉज वो 9 to 5 जॉब, आई वॉज़ नॉट बॉर्न फॉर दैट। तो मैंने कहा नहीं, मेरा कोई ज़िंदगी का कोई पर्पस है जो कि मैंने गुजारना है। और फिर मुझे पता चला कि जो मैं इस डिज़ीज़ से गुज़री हूँ, और मुझे अब काफ़ी टाइम हो गया, इट्स लाइक 17 साल हो गए हैं, तो व्हाई नॉट आई हेल्प पीपल अराउंड जो कि इस डिज़ीज़ से गुज़र रहे हैं। देन आई जस्ट मैं लोगों पब्लिक में जाना शुरू हो गई, मैं एक पैनल डिस्कशन में गई। फिर उसके बाद किसी ने मुझे कांटेक्ट किया कि जी हमने आपका वो देखा है, माय वाइफ इज़ गोइंग थ्रू सम ट्रीटमेंट। फिर मैंने उससे बात की, और उसके थ्रू आउट उसके प्रोसेस में मैं उसके साथ थी, उसकी फैमिली के साथ थी कि हाँ जी हाउ इज़ शी फीलिंग, और इस तरह से। फिर उसके बाद और इस तरह मुझे लोग मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं। तो अभी रिसेंटली देयर इज़ अ गर्ल हु कॉल्ड मी, और उसकी मदर का भी ये ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। तो उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे, और फिर उसने मेरे से बात की, और उसको भी एक मतलब एक सपोर्ट मिली कि अच्छा ये मुझे जो गाइड कर रही है सही कर रही हैं। तो वो पहले यही कह रही थी कि मैं ओवरथिंक कर रही थी, और जब वो सारी डिस्कशन ख़त्म हो गई, तो फिर मुझे कहती कि अच्छा मैं आपसे पहले ही बात कर लेती, तो मेरा जो है वो एक ये जो चीज़ है ये रिज़ॉल्व हो जाती। So that's how I am living my purpose, and other than that I am a fashion designer as well, और मेरा स्टूडियो बाय फे के नाम से ब्रांड है, उसको मैं रन करती हूँ, और उसमें मतलब मेरे पास दैट इज़ माय पैशन एंड माय प्रोफेशन एज़ वेल। सो उसको भी मैं इसके साथ लेके चल रही हूँ। और मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, तो आई गो टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट, और इसके अलावा पिंक रिबन के साथ, और इस तरह के जितने इंस्टीट्यूट हैं जो कि कैंसर अवेयरनेस को फैलाने में हेल्प करें, तो मैं उसमें एज कैंसर सर्वाइवर जाती हूँ। ट्रीटमेंट में आपको फैमिली तो सपोर्ट कर रही होती है, जैसे आपके बहन भाई हैं या आपके माँ बाप हैं। बट मेरी शादी को सिर्फ अभी 6 महीने हुए थे जब मुझे ये कैंसर डायग्नोज हुआ था, और मेरी कोई लव मैरिज नहीं थी, मेरी एक अरेंज मैरिज थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने उसमें मुझे बहुत ज़्यादा, इस पूरी सारी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जिसने मुझे सपोर्ट किया वो मेरे हस्बैंड थे, क्योंकि ही इज़ द वन जो डॉक्टर्स के पास जाते थे। और आपको पता है जब आप इस तरह की ट्रीटमेंट में जाते हैं, डॉक्टर्स को तो पता होता ही है कि फैमिली कितनी सपोर्टिव है। तो अब इतने टाइम गुजरने के बाद भी व्हेन एवर आई टॉक टू माई डॉक्टर्स, तो वो मेरा हाल पूछने से पहले मेरे हस्बैंड का हाल पूछते हैं, बिकॉज दे नो ही सपोर्टेड मी लाइक एनी थिंग। तो ये भी एक सोसाइटी के लिए एक मैसेज है कि अगर अब मेरे जो हैं वो बच्चे नहीं हो सकते, मुझे डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था। तो ये भी एक सोसाइटी के लिए एक मैसेज है कि अगर आपके बच्चे नहीं हो सकते, तो दो मियाँ बीवी एक बहुत अच्छी भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मेरा ख़्याल से मैं हमेशा लकी रही हूँ अपने रिलेशनशिप के मामले में। तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, और मेरे मतलब हस्बैंड भी बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, तो यस। सो ये भी एक, आपको देखें आपने अपनी ब्लेसिंग को देखना होता है, तो दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन माई लाइफ।
अच्छा, जब आप एक कैंसर के इस चीज़ से गुज़र रहे होते हैं ना, तो ये मैंने बहुत सारा देखा है लोगों के ऊपर भी और मेरे ऊपर ख़ुद भी आया है कि लोग कहते हैं कि जी ये इस बंदे के गुनाहों की सज़ा है जो इसको मिल रही है। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला ने ये आपके लिए एक टेस्ट रखा हुआ है। अब देखिए, अगर किसी इंसान अब ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी जो है ना, हमारे इर्द-गिर्द जितने भी लोग हैं, कुल मिला के सबकी एक ही प्रोबेबिलिटी है ज़िंदा रहने की। तो अगर आपके साथ एक कैंसर जुड़ गया है तो इट डज़न्ट मीन कि जी अब आपकी मतलब अब आपने बस मर ही जाना है, तो ज़िंदगी आगे है उसके बाद। तो मैं अगर आपके सामने अगर बैठी हुई हूँ तो ये आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है कि नहीं भई, उसके बाद भी आप एक भरपूर ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। और मेरा पब्लिकली ये बातें करने का मकसद भी यही है कि नहीं भई, इसके बाद एक बहुत अच्छी ज़िंदगी और लाइफ़ आपके लिए वेट कर रही होती है। और जो गुनाह हैं और वो चीज़ है, प्लीज़ उसको आप बिल्कुल साइड पे कर लें। वो जो आपको लोग कह रहे हैं वो कहने दें, वो उनकी अपनी एक राय है, उनकी अपनी ओपिनियन है, उसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। और टेस्ट तो किसी भी तरह का हो सकता है ना, तो हमारे लिए अल्लाह ताला ने यही टेस्ट लिखा है। अब बहुत सारे लोगों पीपल एंड अप डाइंग विद कोविड एज़ वेल। लेकिन जब अच्छा, कैंसर के ऊपर मैं आपको ये बात बता दूँ, हमें इसलिए भी इससे बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि हमारा जो टीवी मीडिया है या हम कोई भी चीज़ देखते हैं, जिस बंदे को हमने मारना होता है ना, तो हम उसको ये बीमारी लगा देते हैं। विच इज़ मतलब मेरे हिसाब से तो अब वो गलत है, लेकिन ये है कि ये ऐसा ही है। तो इस वजह से भी वो जो कैंसर एक चीज़ है वो हमें बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ इस सारे सिनेरियो में करती है। मुझे बहुत टाइम लगा अपने आप को ये समझाने में। जब शुरू में था, मैं लोगों को बताती नहीं थी। आई वर्कड इन PIFD, वहाँ पे पिछले मैं 5 साल मैंने वहाँ जॉब की। वहाँ पे किसी को नहीं पता था कि मैं इस सारे प्रोसेस से गुज़री हूँ, मैं इस बीमारी से गुज़री हूँ। क्योंकि मैं अपने साथ वो चीज़ अटैच नहीं, वो स्टिग्मा नहीं अटैच करना चाहती थी। हाय बेचारी, ठीक है, मुझे लोगों की सिंपैथी नहीं चाहिए थी। अभी भी लोग कहते हैं कि हाय आपके साथ ये हुआ, तो मतलब मुझे उस अब मैं क्योंकि हील हो चुकी हूँ, तो मुझे उस इन वर्ड से, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ आई नो व्हाट आई एम डूइंग। और मैंने जिस तरह बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया, अब वो लोग भी आगे अपनी इस चीज़ को सपोर्ट करें, तो इट्स लाइक इट्स अ चेन रिएक्शन। वो भी आगे अपने 4 लोगों की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। तो इसी तरह आप में से अगर कोई भी कैंसर है जिसने इसको फ़ाइट कर लिया, वो सर्वाइव कर लिया है, तो मेरा आपको यही मैसेज होगा कि आप आगे एटलीस्ट ज़्यादा नहीं, एक बंदे को आप सपोर्ट कर लें जो आपके फैमिली में करीबी है। बिकॉज़ कैंसर पेशेंट जो होता है ना, उसको वो आपके पास खुद नहीं आएगा, ठीक है? आपको उसको थोड़ा-सा हील करना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, तब वो आपके साथ ओपन अप होगा और फिर आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और एक कैंसर पेशेंट और एक कैंसर सर्वाइवर आपस में बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं और वो एक दूसरे की चीज़ को, फीलिंग को समझ भी सकते हैं। तो दैट इज़ माई मैसेज। और थैंक यू सो मच MM टॉक फॉर इन्वाइटिंग मी। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन टॉक एंड यू कैन डिस्कस the real life issues in life. Thank you so much.